हेलो एवरीबॉडी। कहानी सुनने के लिए तैयार है बच्चे लोग? कौन बोल रहा, पहचानो? हाँ सर, आप रोज कहानी बोलते। प्रोफेसर तोष्णीवाल सर है आप। अच्छा, ध्यान में आ गया बराबर, आवाज पर से पहचाने। कहानी बोल रहा मैं, सारे बच्चे सुनो हाँ। सब बच्चों को सुना रहा मैं कहानी, तुम भी सुनो आज। तो कहानी का नाम है चंडोल पक्षी और किसान। तो ये चंडोल पक्षी चिड़िया के जैसा रहता, छोटा रहता, लेकिन वो जंगल में रहता। और चिड़िया है तो गांव में भी रहती, जंगल में भी रहती। तो ये चंडोल पक्षी के बच्चे होने वाले थे, तो उसने अपना एक घर बनाने का सोचा। तो घर में सारे बच्चे रहेंगे, बारिश से बचाऊंगा, धूप से बचाऊंगा, कोई बड़ा प्राणी आके पक्षी आके खाएंगा नहीं उनको। तो ऐसे झाड़ के अंदर छुप के, किसको दिखना नहीं, ऐसा वो अपना घर बना। अब एक किसान था, वो किसान की थोड़ी खेती थी, 2-4 एकड़। तो उसने क्या किया, वो भुट्टे की खेती लगाया। भुट्टे मालूम है? वो कॉर्न कॉर्न रहते ना, स्वीट कॉर्न। हाँ, उसकी खेती करता था। तो फसल आने लग गई, बारिश अच्छी हो गई, फसल बड़ी हो रही। उसमें वो कनिस आते, और कनिस में वो छोटे 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 दाने आते। फिर वो चंडोल पक्षी क्या सोचता, अपन ये भुट्टे के झाड़ में ही एक घर बनाएंगे। अब झाड़ में घर बनाने को देर लगती है उसको, पक्षी को। तो इधर से उधर से सूखी हुई काड़ियां लाते, जमा करते, एक में एक फंसाते। कभी काड़ियां नीचे गिरती, वापस लाते, बोर नहीं होते वो। अपन कैसा घर बनाते समय शरीर का बनाए तो साल भर लगता, वैसा उनको भी 2-3 महीने घर बनाने को लगते। उनको तो हाथ नहीं रहते चोंच में पकड़ के एक एक काड़ी लाना बनाना। तो बच्चे होने के पहले घर बना के तैयार रखते। घर बना लिया उसने, उसके बच्चे भी हो गए। अब वो लाला की कनिज के छोटे छोटे दाने मुंह में पकड़ के लाती और अपने बच्चों को खिलाती। अपन कैसे आदमी लोग नौकरी करते, दुकान करते, पैसा कमाते, फिर घर गांव में जाते, बाजार में जाते, मिठाई लाते, और पढ़ना है तो बच्चों को किताबें लाते, दिवाली आई नए कपड़े खरीदते, पटाखे लाते, सब करते ना। बच्चों को खेलने में शौक है तो फिर उसको बैट बॉल ला के देते, हॉकी खेलना है तो हॉकी स्टिक ला के देते। तो वैसा हर एक लोग करते, वैसा कोई भी प्राणी रहो, शेर रहो, कैमल रहो, जिराफ रहो, आदमी रहो, और पढ़ा लिखा रहो, किसान रहो, अनपढ़ रहो, अपने बच्चों की हिफाजत तो उनको करना ही पड़ता। तो फिर एक दिन किसान और उसका नौकर, फसल अच्छी आ गई, दाने अच्छे आ गए, तो आपस में बातें करते, अभी अपने को है ना 1-2 दिन में फसल काटना पड़ेगा, नहीं तो दाने सूख जाएंगे धूप से। और दाने सूखने के बाद उसकी टेस्ट भी अच्छी नहीं आएंगी, और उसको बाजार में बेचना है तो वजन भी हल्का हो जाएगा, बेचे तो पैसे भी कम आएंगे। फिर अपने को दिवाली को कुछ ज्यादा अच्छा खरीदना नहीं आएगा, जो है वही पुराने कपड़े पहनना पड़ेगा। बच्चे बोलते नहीं 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 पापा, अपने को तो नए कपड़े सीना है, नया बूट लाना है, पटाखे बहुत अलग अलग किस्म के आ रहे बाजार में आजकल, वो भी लाना है, और दोस्तों को मेरे को पार्टी देना है, और सबको नई नई मिठाई खिलाना है। और फिर तो फसल काटना पड़ेगा, वो नौकर बोले। अब ये इनकी दोनों की बातें वो चंडोल पक्षी के बच्चे सुनते। और मम्मी आती, वो बाहर दाने लाने को जाती इधर उधर। जब आती ना, बोलती मम्मी मम्मी, वो किसान और वो उनका नौकर बातें कर रहे थे आपस में, कल है ना वो उनके सारे रिलेटिव को लेके आने वाले और फसल काटने वाले। अब उनके रिलेटिव बोले तो क्या, किसान लोग ही रहेंगे खेती करने वाले। और एक दूसरे को मदद करना उनका काम है, अपन को से एक दूसरे को मदद करते। एक आधे बच्चे को मार लगी, सारे बच्चे जमा हो जाते, कोई कपड़ा लेके आता, कोई दवा है तो उसको डालता, बांधता जख्म, फिर दवाखाने में ले जाते, फिर उसके मम्मी को फोन करते, ऐसा ऐसा हम खेल रहे थे तो तुम्हारी लड़की गिर गई, हमने प्री ट्रीटमेंट तो कर दिया है, लेकिन अब डॉक्टर को बताना पड़ेगा।
तो ऐसे एक दूसरे को मदद, किसकी चीज गुम गई सारे ढूंढने को लगते, किसी की किताब गुम गई, रबर गुम गया और पेंसिल गुम गई, सारे कैसे हेल्प करते। किसी को मिली तो जेब में डालते क्या, नहीं, ईमानदारी से। बच्चे बहुत ईमानदार रहते हैं, हाँ बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंख के तारे। तो वैसा आदमी लोग तो भी झूठ बोल सकते हैं, छोटे बच्चे कभी नहीं झूठ बोलते। इसलिए भगवान को प्यारे रहते सब, किसी को किसका भी बच्चा रहा तो अपन लेने को देखते, बिल्ली का भी बच्चा रहा तो अपन लेते, बड़ी बिल्ली को लेते क्या, नहीं नहीं, डरते उससे, वो कब काटेंगी कब नाखून ऐसा करेंगी पता नहीं। तो बच्चे की माँ बोलती डरो मत बच्चे हो, उसको करेज बंधाती, उसको डराती नहीं, वो बोलती वो किसान के कोई रिलेटिव नहीं आने वाले, तुम कुछ अपने को जरूरत नहीं है घर बदलने की। और सच्ची में दूसरे दिन देखे तो किसान जाता, एक भी रिलेटिव नहीं आता। किसान बोलता अरे कैसे रिलेटिव है, अपने मदद को तो आए नहीं। देखो मदद को कब आएंगे लोग, जब तुम दूसरे की मदद करें। अपन हो के मदद करे तो दूसरे लोग भी अपने को मदद करने को आते। वो इंग्लिश में कहावत है, गिव एंड टेक। जब तुम किसी को देंगे तो वो भी तुमको देंगे। तुम खाली टेक 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 करेंगे तो वो बोलेंगे है ये सेल्फिश है, ये तो अपने को अपन अपन 10 बार उसको खिलाए, अपने को एक बार भी खिला देता नहीं वो। फिर तो एक हाथ से ताली बजती क्या, नहीं, दो हाथ से ताली बजती, दोनों हाथ की मदद होना। एक हाथ बोलेंगे जा तू नहीं आया तो नहीं आया, मैं मेरा अकेले ताली बजाऊं, फिर तो गाल पर बजाना पड़ेगा, और जोर जोर से आवाज आने के लिए तो कितनी मार लगेंगी। इसलिए ताली बजने के लिए दो हाथ ही होना। कितना भी जोर से मारो हाथ को तो कुछ मार लगती नहीं, जितना जोर से मारेंगे उतनी आवाज आती। तो वैसे सही में दूसरे दिन एक भी रिलेटिव नहीं आया। बच्चे की माँ बोलती देखो मैंने बोला था ना, क्या बोला था, कल कोई रिलेटिव उसका नहीं आने वाला। बच्चे खुश हो गए। अब एक दो दिन जाते फिर वो किसान बोलता मैं ना अड़ोस पड़ोस के फ्लैट में के मेरे सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगा और फसल काटूंगा। दूसरे दिन वो भाई बात बच्चे सुन लेते, क्योंकि उसकी माँ तो हमेशा बाहर जाती है, अपना पेट भर लेती और फिर बच्चों को खाने के लिए दाना लेके आती। बच्चे बोलते मम्मी मम्मी कल तो किसान फसल काटने वाला है, अपन कहाँ रहेंगे, अपना घर टूट जाएगा, हम तो छोटे छोटे हैं, अभी काम भी नहीं कर सकते, हमको तो पंख भी नहीं आए, उड़ भी नहीं सकते, तुम तो उड़ सकती। वो बच्चे की माँ बोलती नहीं बच्चे, कल भी उसका कोई फ्रेंड नहीं आने वाला, डरो मत। सही में दूसरे दिन किसान जाता देखता तो एक भी फ्रेंड नहीं आया। वो फ्रेंड को भी नाम रखता, मेरे फ्रेंड भी सारे कैसे मेरे को काम में नहीं आए, अब मैं भी किसके काम में नहीं आऊंगा। अरे तुम जब किसको बुलाते हैं तो उसके काम में तुम कभी गए, समझो किसके घर में शादी है और उनके बच्चों के शादी में तुम काम करेंगे और आने वाले मेहमानों का इंतजाम करेंगे, गादियां बिछाएंगे, तकिए रखेंगे, बर्तन भांडे गिनेंगे, कोई सामान लाने को मदद करेंगे, परोसगारी करेंगे, उनको लाइन से बिठा के पेट भर के खिलाएंगे, तो तुम्हारे के पास आएंगे। तुम कभी गए ही नहीं फ्रेंड के काम को, हाँ मेरा क्या काम आड़ रहा फ्रेंड से, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, ऐसा नहीं। तो सही में एक भी फ्रेंड नहीं आता। बच्चे खुश हो जाते, मम्मी बोलती देखो मैंने बोला था ना, कल एक भी फ्रेंड नहीं आएगा। अब एक दो दिन जाते फिर किसान और वो नौकर आपस में बातें करते, अब क्या करूंगा, मैं और मेरी पत्नी मेरी वाइफ को हम दोनों मिलके ही काटेंगे। कोई रिलेटिव नहीं आता, कोई फ्रेंड नहीं आता ना, तो हम दोनों काटेंगे। ये भी बात वो बच्चे सुन लेते, मम्मी को बोलते मम्मी मम्मी उसके रिलेटिव नहीं आए, उसके फ्रेंड नहीं आए, अब तो वो खुद ही काटने वाला अपने बच्चों के और वाइफ के मदद से। हाँ मम्मी बोलती अब तो अपने को घर छोड़ना पड़ेगा। क्यों, तो वो खुद आने वाला है, खुद तो रोज ही आता। तो ये कहानी है कैसी, जो अपना काम खुद ही करना चाहिए। लोगों के भरोसे पे बैठे तो वो काम कभी नहीं होगा। वो मराठी में एक कहावत है, कौन सी, तुम्हारे काम में भरोसा, लोगों के ऊपर भरोसा रखे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। तो बच्चे लोग तुम भी ध्यान में रखो, अपनी पढ़ाई है अपने को ही करना है। समझो टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा
और उसका आंसर लिख के लाने को बोला, तो किताब में कहीं रहता, जो किताब में लेसन पढ़ा है उसी के ऊपर का क्वेश्चन रहता। और तुम आके मम्मी को पूछेंगे, पापा को पूछेंगे, बड़े भैया को, बहन को, तो तुमको कभी नहीं आता। फिर पहले खुद सोचना, क्योंकि जो क्वेश्चन तो कोई दूसरे की किताब में का तो नहीं है। तुम समझो 6th क्लास में हो, तो 6th क्लास का जो लेसन पढ़ाया, समझो हिंदी का लेसन पढ़ाया, तो वो लेसन पढ़ो, तो उसके ऊपर से आंसर समझ में आ जाएगा। अपनी बुद्धि भी तल्लक हो जाएंगी, सोचने की अपनी पावर बढ़ेंगी, अपने अपने खुद। हाँ नहीं आया आखिरी में, तो फिर मम्मी की हेल्प ले सकते हैं, पापा की हेल्प ले, लेकिन हमेशा हेल्प नहीं लेना। जो मराठी में कहावत है, जो दुसऱ्यावरी विसंबला त्याचा कार्यभार बुडावला। देखो अब तुम खाना खाने को बैठे, अब छोटे हैं जब तक मम्मी खिलाती, लेकिन बड़े होने के बाद भी तुम बोलेंगे मम्मी मम्मी मुझे खिलाओ। 10 साल के हो गए और तुम बोलेंगे मम्मी मुझे खिलाओ, मुझे खाना नहीं आता। चलता क्या ऐसा? नहीं चलता ना। तो खुद का काम खुद ही करना चाहिए। ये कहानी छोटी है, लेकिन कितनी सीख देती। क्या सीख दे रही हो? खुद का काम खुद करना चाहिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। डिपेंड रहे तो फिर वो काम नहीं होता। तो फिर बच्चे बोलते हाँ हम भी करेंगे, अब थोड़े बड़े हो जाएंगे, हमारे भी पर आएंगे, उड़ने लगेंगे, हमारा खाना खुद ढूंढेंगे, मम्मी आपको फिर मदद। तो ये ऐसी की कहानी अच्छी है। अब